श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे का सभी राजनीतिक दलों से आग्रह, राष्ट्रीय संकट का मिलकर करें समाधान, साझा सरकार बनाने विपक्ष को भेजा है न्योता। श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट, इमरजेंसी के बीच देश की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा, सदन के नेता दिनेश गुणवर्धन ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में लू का अलर्ट, भोपाल और इंदौर में पारा 40 के पार, अप्रैल के आखिरी में 44 डिग्री जा सकता है पारा। रायपुर में केंद्रीय एजेंसी CMIA ने बेरोजगारी दर का आंकड़ा किया जारी, देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना छत्तीसगढ़, कांग्रेस मान रही इसे सबसे बड़ी जीत। कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, का गौरव दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है भाजपा, जिलों में माफिया का है बोलबाला। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने PCC चीफ कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये तो बिजली विभाग तो पूर्ण रूप से अराजक हो गया है। दबा के वसूली कर रहे हैं, वसूली करो, कोई दिक्कत नहीं, सही बिल वसूल करो। गलत बिल देने के लिए जनता को मजबूर कर रहा जा रहा है मध्य प्रदेश में। यह सबसे बड़ी बात है कि आप बिल दे रहे हो, किसी को 1 लाख का झुग्गी झोपड़ी में बिल दे रहे हो, किसी को आप 2 लाख का बिल दे रहे हो, किसी को 4 लाख का बिल दे रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि कोरोना काल के हम 660 करोड़ का बिल माफ कर रहे हैं, और उसके बाद वो बिल जोड़ के आप बिल पहुंचा रहे हो और उपभोक्ता की लाइन काट रहे हो, उसको मजबूर कर रहे हो पे करने के लिए। तो ये समझ में नहीं आता कि जो मुख्यमंत्री बोल रहा है वो सही है, जो ऊर्जा मंत्री बोल रहा है वो सही है, इनका जो PS बोल रहा है वो सही है, कि इनका MD और इनका SE बोल रहा है वो सही है। चारों की बातें अलग अलग है। पार्टी की बैठक बड़ी नहीं होती, लगातार पार्टी की बैठकें अलग अलग ग्रुपों में, युवक कांग्रेस, संगठन के लोग, महिला कांग्रेस और UNFCI बाल कांग्रेस की बैठकें हमेशा हमारे नेता कमलनाथ जी लेते रहते हैं। संगठन की मजबूती के लिए सबको दिशा निर्देश देते हैं। आज उन्होंने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हों, नेता प्रतिपक्ष और उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनको बुलाया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिवराज चंदोले ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। प्रवक्ता ने कहा भाजपा जिले में गौरव दिवस मनाने की नौटंकी बंद करे। नर्मदापुरम में रेत माफिया, भू माफिया और शराब माफिया का बोलबाला है। जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले में प्रदेश नंबर 1 है। आगे क्या कुछ कहा है प्रवक्ता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नर्मदापुरम जिसका नाम आपने, मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस माखन नगर में गौरव दिवस मना रहे हैं, उससे लगी हुई कोका कोला फैक्ट्री ने अपना अनुबंध कैंसिल कर दिया है, जिससे हजारों लोग जो रोजगार की आस रखते थे वो आज बेरोजगारी की लाइन में लग गए हैं। वो किसान जिन्होंने अपना अनुबंध कराया था, उन्हें लाखों का चूना लगा हुआ है। होशंगाबाद में आज भी नर्मदापुरम जिसका नाम आपने रखा था, नर्मदापुरम में आज भी नर्मदा नदी में गंदे नाले मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन हो रहे हैं। किस बात का गौरव दिवस आप मना रहे हैं? आज मध्य प्रदेश में जो स्थिति है। ग्वालियर में मदद की गुहार लेकर पहुंची महिला ने पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया है। आपको बता दें, महिला का आरोप है कि उनकी दुकान पर किराएदार ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत लेकर वो थाना पहुंची, जहां शिकायत करने के बावजूद भी उचित कार्रवाई न करते हुए दुकान पर ताला लगवा दिया। वहीं CSP आत्माराम शर्मा ने मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। दुकान मेरी सास ने अशोक गुप्ता को दी थी, और जब से मास्टर प्लान आया था लोहिया बाजार में, जब से इन्होंने ये दुकान बंद कर दी है, और आज 2 साल से मुझे किराया भी नहीं दे रहे, दुकान भी बंद करे है, और बहुत परेशानी है। मैं अकेली महिला हूँ, घर चलाने वाली। अभी दुकान खाली करने के बारे में क्या बोला जा रहा है? पहले तो इनने हमसे रात को खूब लड़ाई हुई। TI साहब को हमने आवेदन भी दिया। पहले हम मौखिक बोलने गए तो TI साहब बोले कि, और सब वहाँ के जो पुलिस में स्टाफ था वो बोला कि आप लिखित आवेदन लेके आओ। हम लिखित आवेदन भी लेके गए। मैंने रात को इनने हमारी मारा पीटी। नहीं, पुलिस का काम न दुकान खाली कराने का है, न किसी को किसी की दुकान में ज़बरदस्ती घुसाने का है। यदि उसकी कोई शिकायत ऐसी है तो हम उसकी जांच कराएंगे। ये
जी, पुलिस का काम न दुकान खाली कराने का है, न किसी को किसी की दुकान मकान में घुसेड़ने का। महिला का आरोप है कि जिस किराएदार को दी थी उसने कब्जा कर लिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना। हाँ, तो वो लीगल कार्रवाई कोर्ट में करें। देखो, ये पुलिस का अधिकार नहीं है, ये लीगल कार्रवाई एसडीएम साहब के यहाँ करें, जुडिशियल कोर्ट में करें। पुलिस कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। महिला पिछले 3 दिनों से सर एफआईआर करने के लिए थाने में आ रही है, उसकी एफआईआर नहीं ली जा रही? नहीं, उसकी रिपोर्ट लेंगे और उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। सरदारपुर के दशई गांव में गणगौर तीज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें महिलाएं नए नए परिधान में पहुंचकर पूजा में शामिल हुई। साथ ही गणगौर माता की शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, इस पर्व को लेकर युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। सुहागन महिलाएं जिसमें गणगौर माता की पूजा करती हैं अपने सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए। इस पर्व में क्या क्या विशेष होता है? विशेष माता जी जैसे आज आती है तीज के दिन हमारे घर पे उनकी पूजा अर्चना सुबह करते हैं, धूप ध्यान करते हैं उनकी, और नैवेद्य वगैरह उनको कराते हैं। शाम को पानी पिलाने ले जाते हैं। और जैसे शादी विवाह में होता है लड़कियों की नाचना गाना वगैरह सब करते हैं। इंदौर में खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी पहचान बबलू मिस्त्री के रूप में की गई है। आपको बता दें, 3 दिन पहले परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दूधिया गांव के पीछे खेत में एक जगह बबलू नाम है, सुगंधा नगर बाणगंगा के रहने वाला है। और ये जैसे अभी प्राथमिक रूप में जानकारी लगी है कि ये राजमिस्त्री का काम करते थे। इनकी डेड बॉडी मिली है खेत पर। प्रथम दृष्टा जैसे सिर में चोट होने से अपन को लग रहा है कि हत्या का मामला है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। जांच अभी जारी है, आगे कार्रवाई पीएम आने के बाद तय होगी। पलेरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौमाता को सुरक्षित बाहर निकाला है। दरअसल एक गाय कुआं में गिर गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने बजरंग दल को मदद के लिए बुलाया। वहीं मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने गाय को कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। इस दौरान सरपंच नीरज खरे, पार्टी कार्यकर्ता समेत ग्रामीण मौजूद रहे। 3 पंचवैसी से बराबर सरपंच है। गौ सेवा करने में बहुत मज़ा आता है। हमारी विशेष इच्छा है कि मेरे गांव में गौशाला बने, लेकिन भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी हुई हैं ये गौशालाएँ। बड़े बड़े नेता लोग हैं, उन्हें उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो एक गौशाला पे 2-2 लाख रुपया लिए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के रूप में। गौ सेवा नहीं करना चाहते हैं, वो तो पैसे की ज़रूरत है उन्हें बस। और हम सब लोग, हमारे जो गांव के कलेक्टर वगैरह हैं, ये लोग सब लोग हम लोग मिल के गौ सेवा करते हैं। यदि कोई गाय बीमार हो जाती है तो उसे अस्पताल ले जाते हैं, फिर उसको डॉक्टर को बुलवाते हैं, दवाई मंगवाते हैं, ये सब। इंदौर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल तेज रफ्तार बाइक सवार ने अशोक भालेकर को रौंद दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए उसे भालेराव को मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। किराने का और कुछ सामान थैली के अंदर लेके घर जा ही रहे थे कि 2 व्यक्ति गाड़ी से आए और उनको भयंकर तरीके से टक्कर मारी क्या। और वो पैर से थोड़े अपंग थे, तो चलते भी नहीं बनता था उनसे ज़्यादा, तो उनको बहुत बेरहमी के तरीके से उन्होंने टक्कर मारी, तो उनको जो सर के अंदर गहरी चोट लगी, उस कारण उनकी मृत्यु हो चुकी है आज। क्या काम करते थे? वो काम पहले करते थे, नारियल पानी बेचते थे कंचन बाग में। बाकी नगर निगम द्वारा उनका ठेला उठा दिया गया, ऐसा उनकी गाड़ियाँ जब्त कर ली गई थी, जब से वो बेरोजगार थे। प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में शिवलिंग का अवलोकन किया और लोगों को बड़ी सौगात दी है और करोड़ों के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। साथ ही शराबबंदी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, हमारे देश में हर एक राज्य को अनुमति होती है उसकी जीडीपी के मुताबिक कि वो कितना कर्ज ले सकता है। प्रश्न ये नहीं कि कर्जा लिया है, प्रश्न ये है कि उस पैसे से क्या किया है। कोरोना पहली बार आया, पहले आया था कभी कोरोना? ऐसी वैश्विक महामारी कभी आई? उस वैश्विक महामारी में राजस्व प्राप्तियां कितनी कम हुई? आपने आकलन किया कभी इस बात का? उसके बावजूद हमने कितनी प्रगति करी उस काल में, वो भी आप देखिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन में 65% रोजगार बढ़ा,
65% इन्वेस्टमेंट बढ़ा, 40% हमारा रोज़गार बढ़ा, और हर क्षेत्र में हमने हमारा इंफ्रा इन्वेस्टमेंट देखिए, हमारा पूंजीगत व्यय देखिए, हमने डेवलपमेंट कार्य कहीं नहीं रुकने दिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केंद्रीय एजेंसी CMII ने बेरोजगारी दर का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ देश की सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बन गया है, जिसे कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजनाओं को दिया है। जिला बनाने का वादा कांग्रेस की प्रत्याशी, कांग्रेस सरकार की 3.25 साल की उपलब्धियां, सरकार के द्वारा किए जा रहे जनहितकारी कार्यों का जनता में सकारात्मक प्रभाव और कांग्रेस के द्वारा खैरागढ़ उपचुनाव के लिए बनाए गए घोषणा पत्र, और उस घोषणा पत्र में खैरागढ़ को जिला बनाने का वादा कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती यशोदा वर्मा के जीतने के 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ को जिला बनाने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वादा खैरागढ़ में लोगों के, खैरागढ़ के मतदाताओं के सर चढ़ के बोल रहा है। खैरागढ़ की कांग्रेस की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के सामने कई गुना आगे चल रही है। खैरागढ़ में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित हो चुकी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मनरेगा कर्मचारियों की 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जहां कर्मचारी कलेक्ट्रेट मार्ग पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा संघ का कहना है कि हमारी 2 सूत्रीय मांग है। पहली मांग है सभी मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए, और दूसरा, नियमितीकरण की प्रक्रिया होने तक पंचायत कर्मी नियमावली भी लागू की जाए। तो है कि हम जो मनरेगा महासंघ के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसको नियमितीकरण किया जाए, और सेकंड हम लोगों का मांग है कि जब तक नियमितीकरण होते तक रोजगार सहायक को ग्रेड पे लाना चाहिए, और समस्त हम लोगों पे मनरेगा कर्मचारी जो अधिकारी है ना, उसके ऊपर जो नियम है पंचायत का उसका लागू किया जाए। 14 मार्च को एक दिवसीय जिला स्तरीय रैली किए थे सभी मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा, तो सरकार के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है। इस कारण हमको मजबूरन 4 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसलिए जिसमें हमारे 2 महत्वपूर्ण मांग है, जिसमें से हम पहला मांग है हमारा चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मचारी नियमितीकरण किया जाए, और दूसरा मांग है नियमितीकरण के प्रति प्रक्रिया। राजधानी रायपुर में कालीचरण महाराज के समर्थक सेंट्रल जेल परिसर के बाहर ढोल ताशे के साथ नाच रहे थे। आपको बता दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन्हें जेल भेज दिया गया था, जिसके करीब 3 महीने बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन दस्तावेज अधूरे होने के कारण ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं हो पाई। सिवनी के ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने बिजली विभाग का घेराव किया। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उनका आरोप है कि सरकार ने 10 घंटे बिजली देने का वादा किया था। साथ ही उन्होंने कहा किसान मूंग की फसल तैयार करने में लगा है, जिसके लिए पानी की सख्त जरूरत पड़ती है, लेकिन विभाग की ओर से बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। तुम तो कंटिन्यू ना घरेलू लाइट मिल रही है, ना पंप की लाइट मिल रही है। 5 दिनों का ना घर की लाइट मिल पा रही है, ना खेत की लाइट मिल पा रही है। और इनका एक कर्मचारी है लाइन एयरपोर्ट प्रद्युम्न यादव, जिसका हमेशा विवादों में रहता है। वो पहले 2 बार उस पर खंभे पे चढ़ा था, एक बार इनके जेई के ऊपर कट्टा अड़ाया था, आज तक कोई FRI नहीं करी। और कल भी हमने इसकी लाइट पकड़ाई, 15 पंप पकड़ाया, मगर आज तक यही ने कोई FRI नहीं करी किसी को। हम चाहते हैं कि उसको लाइन से हटाया जाए, तब हम यहाँ से हटेंगे। नवरात्रि के पावन पर्व पर सनातन उत्सव समिति के तत्वाधान में सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकाली। आपको बता दें, यह रैली बागगढ़ डीएम मोखा होते हुए बरगवा पहुंची, जहां हनुमान मंदिर में महाआरती की गई। साथ ही राधे राधे मंदिर में इसका समापन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पृथ्वीपुर के गांव के मड़िया में अछरू माता का मंदिर शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, माता सती के आंसू गिरने से इस स्थान का नाम अछरू माता पड़ गया। बुंदेलखंड की भाषा के अनुसार ये मंदिर अछरू माता के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ के पूर्वज बताते हैं, माता स्वयं मंदिर में विराजमान है और माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।